अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। क्या कर रहे हैं भाई? जी काम कर रहे हैं। वेरी गुड। बंदर की खुसूसियात लिख रहे हैं जी। लिख ली थी ना जो आपको पता थी और जो आपको अब पता चलेंगे, दोनों लिख ली थी। वेरी गुड, यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब है कि आज हम नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू कर दे नया काम। वेरी गुड। तो हम खोलेंगे अपनी उर्दू सिलसिला साल 2 की किताब और उसमें बाब नंबर 6 और 7, उसमें उसका चैप्टर का नाम क्या है भाई? तो मैं भूल जाती हूँ। क्या है जी? बिल्कुल, आपको तो याद रहता है भाई जी। क्या है भाई? अनोखा जानवर। अनोखा जानवर किसके बारे में है? बंदर के बारे में। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, हम क्या निकालेंगे? हम अपना सफ़ा नंबर 38 निकालेंगे। सफ़ा नंबर 38 पे आज हम करेंगे अल्फाज साजी की मश्क। कौन सी मश्क करेंगे? अल्फाज साजी की मश्क करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ नई बातें सीखेंगे और उन नई बातों को क्या करना है, सीखने के बाद अच्छे से सीखना है। फिर अपने किसी दोस्त को, मम्मा को, बाबा को ज़रूर बताना है कि भाई आज हमने कौन सी नई बात सीखी है। बताते हैं ना? वेरी गुड, शाबाश। चलिए जी, बताते हैं कि आज हमने क्या काम करना है। हमने आज पढ़ना है लंबी और छोटी आवाज़ों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लंबी और छोटी आवाज़ों के बारे में क्या कहते हैं, ये ज़रा सुनते हैं। आ, ओ, ई, ए क्या है भैया? ज़रा जल्दी से बताइए। आ, ओ, ई, ए क्या है ये? इसको सुनते ही आपके जहन में क्या आया? अभी तो मैं नहीं पढ़ रही, जल्दी से बताइए कि आ, ओ, ई, ए होते क्या हैं? वॉवल्स। अरे भाई, वॉवल्स तो इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? मुसव्वते कहते हैं। ये उर्दू के वॉवल्स हैं, यानी कि मुसव्वते हैं। कौन कौन सी? आ, ओ, ई, ए। शाबाश भाई, याद है आपको। चलें अब पढ़ते हैं दोबारा से। आ, ओ, ई, ए मुसव्वतों की लंबी आवाज़ें हैं, जबकि ज़ेर, ज़बर, पेश, यहाँ देखें ब्रैकेट में ज़ेर बना हुआ है, ज़बर बना हुआ है, पेश बना हुआ है। जो कि ज़ेर क्या है? किसी भी लफ्ज़ के नीचे आता है, किसी भी हुर्फ के नीचे आता है। ज़बर ऊपर आता है और पेश छोटा सा होता है, जिसकी ऊ की आवाज़ आ रही होती है। हाँ, वो होता है। इसमें क्या बता रहे हैं? ज़ेर, ज़बर और पेश मुसव्वतों की छोटी आवाज़ें हैं। ठीक है, तमाम मुसव्वतों की आवाज़ें चाहे वो छोटी हो या लंबी, जब भी लफ्ज़ के शुरू में आती हैं उनसे पहले अलिफ आता है, जैसे ओट और ओस। ये भी आपको मालूम है कि जब किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ आता है तो अपने ऊपर मद के साथ आता है, जैसे आम और आग। समझ में आया? नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। आ, ओ, ई, ए। ठीक है, ये चार जो मुसव्वतें हैं वो मुसव्वतों की बड़ी आवाज़ें हैं। ठीक है, और ज़बर, ज़ेर और पेश छोटी आवाज़ है। देखिए आ, ओ, ई, ए। और अगर किसी हुर्फ के नीचे ज़ेर होता है तो भी ई की आवाज़ आती है, और अगर किसी हुर्फ के ऊपर ज़बर होता है तो आ की आवाज़ आती है। ई मतलब छोटी ए की आवाज़ ई, आ मतलब अलिफ की आवाज़ आ, ऊ मतलब वाव की आवाज़। ठीक है ना? आती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? आ, अलिफ की आवाज़ आ यानी कि बड़ी आवाज़ होती है, मुसव्वतों की लंबी आवाज़ होती है आ। जबकि ज़बर जो होती है छोटी आवाज़ है। ज़बर जो है वो मुसव्वत की छोटी आवाज़ है। आ जो है, अलिफ जो है वो मुसव्वत की लंबी आवाज़ है। ई यानी कि छोटी ए की आवाज़ मुसव्वतों की लंबी आवाज़ है। कियारी, कियारी। ठीक है ना? और इसके बाद अगर हम ज़ेर पढ़ेंगे तो ई की आवाज़ आएगी, छोटी सी आवाज़ आएगी, झटके वाली आवाज़ आएगी ई। ज़बर की भी अ, ज़ेर की भी ई, अ। जबकि हम अलिफ की आवाज़ के साथ आ पढ़ेंगे, छोटी ए के साथ ई पढ़ेंगे। ठीक है,
जैसे अब इसकी मिसालें हम अभी पढ़ेंगे इसको बैठ के। जैसे कि अब आगे आ गया ऊ, ऊ में हम अगर वाव की आवाज़ लेके जाएंगे ऊ, तो फिर वो लंबी आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम पेश के साथ किसी आवाज़ को पढ़ेंगे, किसी लफ्ज़ को पढ़ेंगे, तो वो ऊ यानी कि छोटी आवाज़ आएगी और झटके के साथ आवाज़ आती है, ठीक है। मुसव्वतों की जो है वो लंबी आवाज़ें होती हैं और छोटी आवाज़ें होती हैं। लंबी आवाज़ क्या होती है? आ ओ ई ए, आ ओ ई ए, ये लंबी आवाज़ है मुसव्वतों की। और मुसव्वतों की ही छोटी आवाज़ कौन सी होती है? ज़ेर इ, ज़बर अ, पेश उ, ठीक है। समझ में आया आपके? वेरी गुड। अच्छा जी, कोई भी मुसव्वतें हों, चाहे ज़ेर ज़बर पेश हो या फिर ओ ई ए, ओ ई ए, इन तीनों के साथ में अलिफ आता है पहले। क्या आता है पहले? अलिफ आता है पहले। क्या आता है पहले? अलिफ आता है पहले, ठीक है। अलिफ जो है किसके साथ में आता है? किसी ना किसी मुसव्वत के साथ में आता है, या वो वाव के साथ, छोटी ये बड़ी से ये ओ ई ए के साथ आएगा, या फिर वो ज़ेर ज़बर पेश के साथ में आएगा, ठीक है। और अगर अलिफ अकेले आ रहा है, अगर अलिफ अकेले आ रहा है तो वो मद के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? मद के साथ आएगा। आम, आग, ठीक है। चलें देखते हैं यहाँ पे मश्क क्या है। दिए गए अल्फाज को गौर से पढ़ें कि मुसव्वतों की छोटी और लंबी आवाज़ें अल्फाज के शुरू में अलिफ के साथ लिखी गई हैं, लेकिन पढ़ी अपनी ही आवाज़ों के साथ में जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें आप, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ भाई? ओला, ऊला, वाव है ऊला, लेकिन यहाँ पे अलिफ है साथ में, ऊला। अब ज़बर है अब, लेकिन अलिफ के साथ में आएगा अब। और इस, उस। अब देखें, सबक में दिए गए ऐसे अल्फाज अपने कॉपी में नकल करें जिनके शुरू में अलिफ है। ये भी बताइए कि हर लफ्ज़ के शुरू में किस मुसव्वत की आवाज़ है। मिसाल के तौर पे उनमें पेश की आवाज़ आती है। देखिए, पहली जो मश्क हमने देखी उसमें देखा कि सब मुसव्वतें जो हैं, छोटी आवाज़ें जो हैं, उन सब की आवाज़ें अपनी आ रही हैं, लेकिन सब के साथ में अलिफ आ रहा है। और आवाज़ किसकी है? छोटी आवाज़ें हैं, यानी कि ज़बर की आवाज़ आ रही है, ज़ेर की आवाज़ आ रही है, या फिर जो मुसव्वतें मौजूद है ओ ई ए, उनकी अपनी आवाज़ आ रही है, ठीक है। और दूसरे में क्या है कि हमारे पास मश्क मौजूद है उन, एक, ऐसा, ईमान। अब आपने क्या करना है कि आप जो है लिखेंगे कि अलिफ के साथ अपनी कॉपी में आपने क्या लिखना है? ये चार्ट बनाना है और लिखना है कि अलिफ के साथ किस मुसव्वत की आवाज़ आ रही है। जैसे अगर उन लिखा हुआ है तो इसमें कौन सी मुसव्वत आ रही है? छोटी आवाज़ कौन सी है? पेश की आवाज़ है, तो आप लिखेंगे पेश की आवाज़। अगर एक है तो उसमें किसकी आवाज़ आ रही है? उसमें बड़ी ए की आवाज़ आ रही है। अगर ऊपर आपके अब लिखा हुआ है, अब के साथ में ज़बर यानी कि छोटी आवाज़ आ रही है, ज़बर की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से आपने क्या करना है? अपने काम की मशक करनी है, इसको कंप्लीट करना है। इसमें किसकी आवाज़ आ रही है? ज़ेर की आवाज़ आ रही है। उसमें किसकी आवाज़ आ रही है? पेश की आवाज़ आ रही है। पेश मुसव्वत है, तो बस आपने ये चार्ट बना के हर लफ्ज़ के आगे, चार्ट आप यहाँ लिखा हुआ, या तो आप लफ्ज़ लिखें अब के आगे लिखें ज़बर की आवाज़, आप लिखें इसके आगे लिखें ज़ेर की आवाज़, उसके आगे लिखें पेश की आवाज़। इस तरह करके आपने ये काम कंप्लीट करना है, खुद से करना है, अच्छे से करना है। जब आप काम कंप्लीट कर लेंगे, उससे पहले आप वीडियो देखें, अच्छे से देखें, सही से समझ में आ जाए, आपको काम कंप्लीट करें अपनी कॉपी पे। उसके बाद जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें ये काम जो है इसकी पिक्चर भेज दीजिएगा, बताइएगा कैसे हमने काम किया है। कल मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।